नमस्कार दोस्तों, मैं हूं HK बेर। आप देख रहे हाल से यूट्यूब चैनल। दो डिडक्शन वीडियो 4 पार्ट पढ़ चुका है। आराम से देखिए, वो धीरे धीरे मेरे रेस्पॉन्स से आ रहा है। और वीडियो पहले चलने से मैं शुरुआत होने से पहले एक बात क्लियर कर लेता हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, एक ही जगह में सेक्शन है, एक ही जगह में क्वेश्चन के आंसर है, सारे है। क्यों ऐसा मैं क्यों करता हूँ? इसी वजह से करता हूँ। तुम एक सेक्शन का एक अलग नोट बना दो, उसको सिर्फ याद करो, बार रट्टा मारो। उसके बाद जो रियल फील्ड में अप्लाई होता है क्वेश्चन, उसको हमें दूर जाते हो। इसी वजह से दोनों एक ही जगह में रहने से ये अच्छा होगा। तुम पहले जो रट्टा मारना है, याद करना है, देख के याद कर सकते हो, सिर्फ एक नज़र पकड़ सकते हो क्वेश्चन कैसे है। और दूसरी बार जो तुम प्रैक्टिस भी करोगे तो एक बार सेक्शन भी याद हो जाएगा, देखोगे, और उसके बाद प्रैक्टिस भी करोगे। मतलब दो बार रिवीजन होता है एक ही टाइम में। हम ऐसा नहीं करते हैं, इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा फेल होते हैं और पता नहीं चलता है। CA में जो फेल होता है ना एक बच्चा, उसको पता नहीं चलता है मैं किसी वजह से फेल हो रहा हूँ। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और CA में कब 5 साल निकल जाएगा पता ही नहीं चल रहा है। क्यों? आज में 2 अटेम्प्ट है ना, 4-5 अटेम्प्ट होता है तो चला पता चलता है, चला मैं इतना सीरियस होना है। तो एग्ज़ाम 6 महीने से पढ़े, 6 महीने के बाद 2 महीना छुट्टी कर लेते हैं, कोई बुक नहीं पकड़ते। यही होता है बहुत सारे प्रॉब्लम का तरीका। इसलिए जो भी मेरे पास पढ़ रहा है मन लगा के पढ़िए, और मैं मुझे 100% कोशिश करूँगा उसके पास कराने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सेक्शन 80G। ये सेक्शन क्या काम है? डोनेशन टू सर्टन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा। इसमें एसएससी एलिजिबल एसएससी हु इज पे एनी डोनेशन टू एलिजिबल आवर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो डोनेशन देगा किसी फंड को, चैरिटेबल ट्रस्ट को, इंस्टीट्यूशन को, उसमें उसका डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, एलिजिबल एसएससी कौन है? एन एसएससी हु पे एनी सम ऑफ माई डोनेशन टू एलिजिबल फंड और इंस्टीट्यूशन। एलिजिबल फंड जो अप्रूव हुआ है, माने इसका मतलब नहीं मैं जिसको पारूँ उसका दे दूँ। ठीक है, यहाँ में डिडक्शन कितना होगा? 100% होगा। प्राइम मिनिस्टर इसमें बहुत सारे है, मैं सिर्फ यहाँ में बहुत है, देखो मैं दिखा लेता हूँ। यहाँ में देखो बहुत सारे रिलीफ फंड है, इतना रिलीफ फंड है, मैं इसे पढ़ के दिखा देता हूँ। नेशनल डिफेंस फंड सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया earthquake रिलीफ फंड, द अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड, द नेशनल चिल्ड्रन फंड, द चिल्ड्रन फाउंडेशन ऑन हार्मोनी फंड, अप्रूव यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस। इसको पढ़ रहा हूँ क्यों ना, तो कानून में आ जाए, थोड़ी भी कभी किसी में भी पूछ सकते हैं। वो जिसमें ज़्यादा पूछता है प्राइम मिनिस्टर से नेशनल फंड, चिल्ड्रन फंड, उसमें क्वेश्चन में लिख लूँगा नोट करके, उसमें पढ़ कर लगते पढ़ो से। चीफ मिनिस्टर को रिलीफ फंड महाराष्ट्र, एनी फंड सेट बाय एन स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग रिलीफ ऑफ विक्टिम ऑफ गुजरात earthquake, एनी जिला सक्सेस समी कॉन्स्टिट्यूशन इन डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन विलेज टाउन एंड फॉर लिटरेसी पोस्ट लिटरेसी एक्टिविटी। बहुत सारा ऐसा है, सिर्फ देख लो। ठीक है, अभी चलते हैं मेन चीज़ें में। मैं थोड़ी ये जो डिडक्शन मिलेगा 100%, थोड़ी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मन, ये जो जितना क्वेश्चन में जाता है इसी वजह से मैं लिखा हूँ। प्राइम मिनिस्टर नॉट पीएम, नॉट पीएम मतलब पीएम मत लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन में जो आंसर लिखोगे प्राइम मिनिस्टर लगेगा, इसलिए मैं उसको लिख लेता। नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया earthquake रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर earthquake रिलीफ फंड महाराष्ट्र, चीफ प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, डिडक्शन 50% विदाउट एनी क्वालिफाइड लिमिट, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड।
ये जो लिखा हूँ मैं डिडक्शन 50% विदाउट एनी क्वालिफाई लिमिट, ये दोनों के लिए है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड एंड प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ठीक है, अभी क्वेश्चन में जाते हैं। ओहो, क्वेश्चन, मिस्टर शिव एज 58 ईयर, as gross total income 7,75,000 comprising of income from salary and house property. He is made following payment and investment. Premium paid to ensure the life of a major daughter. Policy taken on 17 under assured 1,80,000 20,000. ये क्वेश्चन है एंड पढ़ो। डोनेट मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ, खुद के लिए, और 14,000 उसके वाइफ के लिए, साउच। डोनेशन टू ए पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर 80G 50,000 बाय ए वेब चेक। LIC पेंशन फंड 60,000। डोनेशन ऑफ ए नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 बाय वे ऑफ चेक। डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लिखा ना, इसी वजह से मेमोरियल फंड 25,000 वे ऑफ चेक। Donation to approved institution for promotion of family planning 40,000 by way of check. Deposit in PPF 1 lakh. Compute Mr. शिव असेसमेंट ईयर 21-22 का हम देखेंगे। चलो आंसर में computation of total income for Mr. Shiva for assessment year 21-22। ठीक है, पर्टिकुलर ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद लेस करोगे ये सब, इतने ग्रॉस टोटल इनकम ये हम निकालेंगे। डिडक्शन अंडर 80C, डिपॉजिट इन PPF 1 लाख लिखो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ अ मेजर डॉटर, मैक्सिमम 10% of the assured value of 1,80,000 as the policy taken on 2012। 10% क्यों आया मैक्सिमम रिटर्न, रूल्स है, इसी वजह से 18,000 यहाँ हुआ 1,18,000। ये 10% कितना रूल्स है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC in respect of LIC pension fund 60,000 given 1,70,000 हो गया। As per section 80CC, deduction under section 80CC is restricted to 1,50,000। ये दोनों को मिला के 1,70,000 हो रहा था, वहाँ में सिर्फ 1,50,000 ही होगा, बिकॉज ये 1,50,000 है, रूल्स है, मतलब जो गवर्नमेंट ने गिवन किया है। Deduction under section 80G, medical insurance premium in respect of self and spouse restricted to 26,000। नहीं, तेरे गिवन है 26,000, बट एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड टू कितना है 25,000। रेस्ट्रिक्टेड हुआ में डबल हो गया, 25,000 आप लिखो, रेस्ट्रिक्टेड याद रखना पड़ेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ये हम वर्किंग नोट देखेंगे। चलो वर्किंग नोट देखेंगे। 80G का वर्किंग नोट देखो। नेशनल चिल्ड्रन फंड अमाउंट डोनेट 25,000 और परसेंटेज डिडक्शन 100%। डिडक्शन 100% मतलब 25,000 में गिवन है क्वेश्चन में, और 20,000 भी आप डिडक्शन भी लगे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड 25,000 क्वेश्चन गिवन है 25,000, बट हमारा रेस्ट्रिक्शन है, क्वेश्चन गिवन बाय गवर्नमेंट, वहाँ में 12,500 हमारा डिडक्शन होगा। उसके बाद अप्रूव इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग गिव क्वेश्चन गिवन है 45,000, या में 100% तो दिया जाए, सब्जेक्ट टू क्वालिफाई टू लिमिट, वहाँ में 100% आपको होगा, आराम से आप 40,000 कर पाओगे। IV पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 50,000 क्वेश्चन गिवन है, बट हमारा लिमिट है 50,000 टू क्वालिफाई लिमिट 10,000% सब्जेक्ट टू क्वालिफाई लिमिट ऑफ 10,000। यहाँ में 10,000 हमारा निकलेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पे निकल रहा है। अब आया यहाँ नोट, adjusted income gross total income minus amount of deduction under section 80C to 80U except 80G 7,75,000 minus 1,50,000 minus 28,000 हो गया 6 लाख। 6 लाख का 10% हुआ 60,000। फर्स्ट डोनेशन इज 40,000 इज अप्रूव
इसलिए 60,000 माइनस 5 डोनेशन माइनस 20,000 इज रिडक्शन, पर ATG पर 50% हमको मिलेगा 20,000 का 50% कितना हुआ 10,000, ये मिला आपको 10,000, समझ गया या। ये हो गया टोटल 87,500, हम उसको लेके जाएंगे यहाँ लिख दिए 87,500, सब मिलके हुआ 5,12,500 हो गया। चलो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया एंड उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पर। सेक्शन 80 GG रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड।